महिला सबवे का इंतजार करते हुए पानी पी रही थी। एक सामान्य सी हरकत, लेकिन इससे उसे गंभीर खतरा हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक समय में जीवंत सबवे स्टेशन पूरी तरह से खाली और शांत हो गया था। क्या उसने ट्रेन मिस कर दी? इसलिए वह पहले माले पर भागी और निश्चित रूप से स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था और सभी निकास बंद थे। तभी उसे एहसास हुआ कि स्टाफ पहले ही काम खत्म कर घर चले गए थे। घबराहट होने लगी। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वह घबरा रही थी, उसने आखिरी ट्रेन की आवाज सुनी जो धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। बिना एक पल सोचे वह प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ी और दरवाजे बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले ट्रेन में चढ़ गई। जो उसने नहीं देखा वह था एक छायादार आकृति जो उसके पीछे ट्रेन में घुस रही थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे राहत की लहर महसूस हुई, सोचते हुए कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाती, ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे स्वचालित रूप से नहीं खुले क्योंकि ट्रेन में कोई और नहीं था। वह धीरे धीरे ड्राइवर के केबिन की ओर बढ़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे पता नहीं था कि ड्राइवर पहले ही मर चुका था। ट्रेन की बिजली अचानक चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अचानक की गई बिजली कटौती ने उसे और भी डरा दिया। उसने एक हल्की सी रोशनी देखी जो उसके पीछे वाली कार से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये एक सबवे मेंटेनेंस वर्कर होगा, इसलिए वह बात करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन चाहे उसने कुछ भी कहा, व्यक्ति ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी। असहज महसूस करते हुए उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। जब आकृति उसके पास आई तो उसने महसूस किया कि यह उसका सहकर्मी था जो उस पर गुप्त रूप से फिदा था। वह काम पर उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने खींच लिया। एक पल बाद वह उठकर खड़ा हुआ। भयानक दिख रहा था और उसे भागने के लिए कहा। बिना सोचे वह कार से कार में भागती रही। फिर वह ड्राइवर के केबिन में छिप गई, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाती, एक भयानक छाया दरवाजे के बाहर से गुजर गई। कोई और विकल्प न होने के कारण वह भागती रही। जल्द ही वह सुरंग से होकर दूसरे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन यह स्टेशन भी पहले की तरह ही था, पूरी तरह से खाली। सभी गेट बंद थे। जैसे ही वह निराशा के करीब थी, एक भयानक आवाज अचानक उसके पीछे से आई।